तुम्हें हर वक्त उसकी शादी की क्या प्रॉब्लम रहती है? अच्छे भले तो लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। मुर्बा जितने नाजुक एहसासात की मालिक है, उतने ही उलट मिजाज के लोग हैं वो। मामू, आपकी मोटरसाइकिल उससे छीनी नहीं थी, बल्कि उसने अपने एक दोस्त को बेची थी। है? तुझे कैसे पता? वो मोटरसाइकिल जिसके पास है वो मेरा एम्प्लॉय है। खा गए मेरे पैसे। तू क्या समझता है तुझे मैं छोड़ दूंगा? अरे पैसे निकालूंगा मैं तेरे से। निकाल मेरे पैसे। आप भी तो खा गए थे शाम भाई के पैसे। उनने उर्वा की शादी के लिए पैसे दिए थे और आपने गाड़ी खरीद ली जाके। गाड़ी में बैठो। नहीं जाऊंगा मैं कह रहा हूं बैठो। घर वालों ने क्या डांट दिया तुम्हें? घर छोड़ के चले गए? ये कोई अकलमंदी है? मैंने जिंदगी में कभी मुझे हाथ नहीं लगाया, आज सारी कसर पूरी कर दी। बहुत पहले मान लेना चाहिए था उन्हें, तो आज तुम यहां तक ना पहुंचते। ठीक है ना, तो अगर मैंने इतना गलत किया तो रहने देते ना, लेने क्यों आए मुझे? मामी के आंसू नहीं देखे जा रहे मुझसे। वो रोएंगी मेरे लिए, उन्हीं ने चढ़ाया होगा पाको। तुम माँ की फीलिंग्स क्या समझो? मेरी माँ को मेरी गलतियां निकालने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। माँ बाप का डांटना टोकना बच्चों की भलाई के लिए होता है। आप ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुप्पू आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मामी भी तुमसे मोहब्बत करती है? जानता हूँ कितना करती हैं। देखो, ये वक्त बहुत कीमती होता है। अगर इस वक्त को तुमने जाया कर दिया ना तो सारी उम्र पछताओगे। पछता लूंगा, आपके पास नहीं आऊंगा। घर वालों के बारे में सोचा है? मामू के बारे में सोचा है कभी? अरे मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? वो लोग सोचते हैं मेरे बारे में। इस घर में महाराज सबसे ज्यादा तुम्हें हासिल है और तुम ही ऐसा कह रहे हो। आप अगर कल होते ना वहाँ तो देखते कि अब्बा ने क्या सलूक किया मेरे साथ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, घर चलो मेरे साथ। घर में शादी है, उसका सोचो। नहीं जाऊंगा ना तो पता चल जाएगा उन लोगों को, फिर जवाब देते फिरेंगे लोगों को कि बेटा बहन की शादी पे क्यों नहीं आया। आपका थैंक यू। वो अनम को गिफ्ट क्या देना है? वो तो मैंने सोचा ही नहीं, आपकी जो मर्जी। बहन तुम्हारी है, तुम्हें पता होगा उसे क्या चाहिए, क्या जरूरत है उसको। वो तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। खैर जो भी, आप जो भी दे दें। मैं सोच रहा था कि सोने का सेट दे दूं। सोने का सेट? सोना तो आजकल बहुत महंगा नहीं हो गया? तो क्या हो गया, ऐसा करते हैं, मैं ना जल्दी आ जाऊंगा। आज बाजार चलेंगे, वहां से सेट खरीद के तुम्हारी अम्मी के चलेंगे। जी आखिर साली है, तोहफा तो महंगा देना पड़ेगा ना। अब कितना खूबसूरत है, कितना भारी सेट है ये उर्वा। लेकिन रिश्तों से तो भारी नहीं है ना। लेकिन फिर भी इतना कीमती सेट देने की क्या जरूरत थी? आदिल अपनी मर्जी से लेके आए हैं, खास तुम्हारे लिए। इतना अच्छा दे लेना आदिल भाई का, वरना इस महंगाई में कौन देता है इतना महंगा तोहफा। अब बहनों का इतना हक तो होना ही चाहिए। हाँ, अगर कोई समझे तो। अनम तैयार हो गई बेटा, जायदा आने वाली है, रस्म करनी है। अम्मी ये देखे कितना खूबसूरत सेट दिया है, कितना कीमती। वाह, क्यों लाई हो इतना कीमती सेट? हाँ अम्मी, आदिल अपनी मर्जी से लेके आए हैं। तो बेटा रोकना था ना उसे, बेटियों से इतने कीमती तोहफे नहीं लिए जाते, लौटाना मुश्किल हो जाता है।
अम्मी उस घर में है ही कौन जिसको लौटाना है वापस? फिर भी बेटा, अम्मी क्यों परेशान हो रही है? मौका मिलते ही मैं ये कर्ज उतार दूंगी। अच्छा चलो तैयार हो ना तुम लोग? बहुत प्यार है। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी है? औलादे कहाँ है तेरी? अंदर है, लेकिन तारिक का कुछ पता नहीं। अच्छा, इस वक्त मेरे पास दिमाग खपाने का टाइम नहीं है। अच्छा सुनिए, मेहमान आते ही होंगे, अगर आप खाने के साथ बोतलें ले आते तो। क्यों, नल में पानी नहीं है क्या? बर्फ ले आऊंगा 100 रुपए की, सबको पिला दियो पानी। बोतलें कहां से लेके आऊं? फालतू पैसे नहीं मेरे पास, हराम का माल नहीं है मेरे पास, हराम की चीजें नहीं है। है बिट्टू, साली को क्या तोहफा दे रहे हो भाई? मामा वो सोने का सेट भी है। हैं? कब? अभी कल आई हूँ। और हमें दिखाया भी नहीं? वो अम्मा वो बाजार से लेके वही के वही दे दिया। मैंने सोचा था कि हाँ, तुमने सोचा कि माँ बहन मना कर देंगी? नहीं माँ, ऐसी बात तो नहीं है। सोचा तो यही होगा भाई, वरना हमसे छुपा कर क्यों देते? अरे यार, मामूली से सेट तो दे दिया, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? तुझसे मामूली चीज कहाँ दी जाती है? अरे मैं सब जानती हूँ। तो क्या हुआ अम्मा, रूबा की बहन है, कुछ ना कुछ तो देनी था। अरे देना था तो तू कोई बिजली की कोई चीज दे देता, कोई मशीनरी दे देता, 10-20 हजार रुपए की, बस काफी था। अरे अम्मा, बात ये है कि जहाँ ब्याह की जा रही है ना, वहाँ पहले से सब कुछ है, कोई भी चीज नहीं ली उन्होंने। बड़े खुश नसीब हैं भाई तुम्हारे ससुराल वाले। अरे दोनों बेटियां मुफ्ते में निमट गईं। बस रहने दो अम्मा, अपने अपने नसीब होते हैं। हाँ भाई, लुटाए जाओ। हम बोलने वाले कौन होते हैं? हमसे पूछेगा कौन? माँ कैसी बातें करती है, तुम्हारी सब कुछ अम्मा को। हट जा परे, हट। अम्मा बात सुनो ना, गलती हो गई, माफ कर दो। बस बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मशवरा आपने तो दिखाने के लायक भी नहीं समझा सेठ हमें, मशवरा तो दूर की बात है। अच्छा अब हो गया ना, अब ऐसा करो, इस गलती की सजा के तौर पर एक सेट तुम लोगों का पक्का। अच्छा, माँ बहन को रिश्वत दे रहा है तू? हैं? अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, मैं तो शादी पे सोचा था कि हमारे लिए तो अब सोचते ही रहना। अरे करना कुछ नहीं। अरे अम्मा, भाई कह रहे हैं ना सेट दिला रहे, भाई मैं अपनी पसंद का लूंगी। अरे ले लीजिए, अपनी पसंद का ले लीजिए। चले अम्मा, शादी में जाके देख लेंगे कि रूबा की बहन को कैसा सेट दिया है भाई ने। हाँ देख लेना, वैसे ही ले लीजिए ना फिर तुम भी अपने लिए। हैं? चल बावला, बहुत ही भोला है वैसे बेचारा। आखिरकार मुझे मेरी मंजिल मिल गई। कौन कहता है तदबीर से तकदीर नहीं बनती? मैंने बनाई है अपनी तकदीर, चाहे इसके लिए कोई भी तदबीर करनी पड़ी हो। जिंदगी से सब कुछ जीत लिया है मैंने, अब हसाम का दिल जीतना कौन सा मुश्किल है।
मैं जानता हूँ कि हर लड़की की नई उम्मीदें होती हैं, नए अरमान होते हैं उसके नए घर में। आपकी भी यही सोच होगी। क्यों नहीं सोचना चाहिए था? नहीं, जरूर सोचना चाहिए। एक बात पूछूं, ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने ऐसा क्यों सोचा? आप इस तरह की तमहीदें जो बांध रहे हैं, शायद मुझे बात करने की तमीज नहीं है। बातें तो आपको खूब करनी आती है। क्या आपके लिए? थैंक यू। बहुत अच्छा, आपकी चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है। ये अम्मी ने पसंद किया था आपके लिए। यानी कि मैं आपके लिए इतनी गैर अहम हूं कि आप मेरे लिए गिफ्ट खरीदने का वक्त भी नहीं निकाल सके। हरगिज़ ये बात नहीं। मुझे ज्वेलरी खरीदने का कोई सलीका नहीं है। मैं उल्टी सीधी चीज खरीदता था, इसलिए मैंने अम्मी से कह दिया था। आपकी पसंद की उल्टी सीधी चीज मुझे इससे बहुत ज्यादा खास लगती। ठीक, कल मैं आपको ले जाऊंगा अपनी पसंद की चीज दिखा दूंगा। यही तो वो मंजर है जिसे मेरी आंखें देखना चाहती थी। हसाम का साथ, ये खूबसूरत घर और एक पसंदीदा भरपूर जिंदगी। ये अनम आप और हसाम में कहाँ रह गए फुप्पो? बेटा वो तैयार हो रहे हैं, आते होंगे। सरासर फुप्पो, उर्वा ने हमें घर छोड़ के अपने घर वापस जाना है। कोई बात नहीं, ड्राइवर छोड़ाएगा तुम लोगों को। नहीं नहीं पप्पू, मुझे कोई जल्दी नहीं है, उनको तैयार होने दें। अच्छा बेटा, मैं देख के आती हूँ। जी। पता नहीं आप ही ने आखिर कौन से मुकाबले हुस्न में जाना था। 1 घंटे से बैठ के उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आके ही नहीं दे रही। आ जाएंगी, तैयारी में तो वक्त लग ही जाते हैं ना। अच्छा, जब हम तुम्हें लेने आए थे तुम तो तैयार बैठी हुई थी। सबकी सुबहें एक जैसी नहीं होती। आई एम सॉरी, आपको हमारी वजह से इंतजार करना पड़ा। अरे बहनें तो इतना कर सकती हैं। मैंने तो और भी बहुत कुछ कर सकती हैं आप ही। वैसे तो आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको क्या जरूरत है इतनी तैयार होने की? रियली? उर्वा, तुम मुझसे नहीं मिलोगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इंतजार कर रही थी कि पहले अलिशा मिल ले। कैसी हो? बहुत बहुत खुश हूँ। चले? चलो।
ओके, खुदा हाफिज। तुमने सोचा होगा कि शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अपने अपने ज़र्फ की बात है। एक शक जो अभी भी मेरे जहन में है, अभी यकीन में नहीं बदला। मैं तो तुम्हें बदुआ भी नहीं दे सकती कि तुम मेरी बहन हो, और अगर वाकई में तुमने ही मुझे सबके सामने नामौतबर किया है तो हिसाब करने वाली जात तो ऊपर बैठी है। मैं इसका फैसला करने वाली कौन हूं? मुझे ऐसा लगता है आपको मेरा साथ इतना बुरा लगता है कि आप एकदम खामोश हो गए। मैं हमेशा से ऐसे ही था। नहीं, पहले तो ऐसे नहीं थे, और अब आपकी ये खामोशी दूसरे भी नोट करना शुरू हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम इस तरह ना सोचो। मुझे लगता है आपको मेरा साथ होना अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे तुम्हारा साथ होना अच्छा ना लगता तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी ना होता। पता नहीं, शायद मेरी मोहब्बत ने आपको मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया। पता नहीं तुम इस तरह क्यों सोचती हो। सुबह जब मैं आपके करीब आई तो आप तो फौरन ही मुझसे दूर हो गए। कब? सुबह, जब उर्वा और अलिशबा आए थे मुझे लेने के लिए। होता देखो ना, हर रिश्ते को इजहार करने में उसकी अलग अलग हुदूद होती है, और मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जो मैं समझता हूँ सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। सबके सामने या उर्वा के सामने? क्या कहा तुमने? क्यों, आपके रवैये से तो कुछ ऐसा ही लगता है। फजूल बातें ना करो। क्यों फजूल बात? क्या ये हकीकत नहीं है कि आप उर्वा से शादी करना चाहते थे? एक बार इस बात को इतना बड़ा इशू ना बनाओ कि हमारी मैरिड लाइफ में उलझने पैदा हो जाए। उलझने मैं पैदा करी? मैं तो इतनी खुशी के साथ, इतने अरमानों के साथ आपकी जिंदगी में शामिल होने आई थी। अगर आपके रवैये से मैं बिल्कुल मायूस हो गई हूँ। इंसान को जिंदगी में बहुत से लोग पसंद होते हैं, मगर अहमियत उसी की होती है जो उसकी जिंदगी में शामिल होता है, और तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं। नहीं, आप मुझे बहला रहे हैं। जरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहला नहीं रहा हूं। अगर मियां बीवी में एतमाद ना हो, भरोसा ना हो, तो जिंदगी में बड़ी उलझनें पैदा हो जाती है, फिर हम कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे।
अब्बा नाराज हैं? नहीं, बहुत खुश हूं मैं तेरे साथ। अब्बा माफ कर देना, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। नजर झुका दी तूने सारे घर वालों के सामने मेरी। तो अब्बा आप डरते हैं घर वालों से क्या? यार डरता तो मैं अपने बाप से नहीं था। बस तो ये घर वालों की क्या फिक्र है आपको? ये तुझे अचानक अकल कैसे आ गई? मैं पूरी रात यही सोच रहा था कि मैंने अपने प्यारे से अब्बा का दिल दुखा दिया। चल तुझे ख्याल तो आया। वैसे अब्बा अनम आपी के वलीमे पे मैं क्या पहनूंगा? इतने कपड़े तो हैं तेरे पास, कुछ भी पहन लियो। वो तो मैं 10-10 बार पहन चुका हूँ। और जो मैंने शर्टें ला के दी थी तुझे, वो भी सब पहन लिए हैं। दोबारा पहन ले। अब्बा वहां पे इतने बड़े बड़े लोग आए होंगे, उनके सामने पुराने कपड़े पहनूं? मैं तो सूट ही पहनूंगा। सूट यानी कोट पैंट? तो अब्बा और सूट क्या होता है? अबे तेरे बाप ने कभी नहीं पहना सूट। अब्बा मैं सूट ही पहनूंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। अबे सलवार कमीज पहन लियो। अब्बा नहीं ना, मैं सूट ही पहनूंगा। अच्छा कल शाम को आ जाइयो मेरे पास 4 बजे, ले जाऊंगा मैं तुझे। जी अब्बा। अरे मेरी इतनी समझदार बेटी इतनी सी बात पर ऐसे आंसू बहा रही है। क्या ये वाकई इतनी सी बात है? अब्बा ने हमेशा तारिक को हम सब बहनों पे फोन किए थे। क्या हमारा कोई हक नहीं है पापा? बेटा वो तो हमेशा से ही ऐसे हैं, लेकिन इससे पहले तो तुम ऐसे कभी नहीं रोई। बस अभी कभी कभी कोई बात फौरन से दिल पे लग जाती है। अभी मैं कपड़ों की चीजों की भूखी नहीं हूँ, लेकिन अब्बा की मोहब्बत की तो ख्वाहिशमंद हूँ। अभी तारिक को बाहर लेके जाते हुए क्या अब्बा को एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आएगा कि उनकी एक बेटी भी घर में मौजूद है? क्या क्या मेरी इतनी मोहब्बत पाकर भी कोई कमी बाकी है तुम लोग की जिंदगी में? फिर माँ की मोहब्बत से सारी कमी पूरी हो जाती तो अल्लाह पाक बाप का वजूद ही क्यों बनाते? काश कि अब्बा अपनी बेटियों से भी प्यार करते, अपनी सारी मोहब्बत अपने बेटे को ना देते। काश बेटा मैं तुम लोगों के लिए उनसे तवज्जो और मोहब्बत मांग सकती। बस बस अब आंसू मत बहाना, मैं हूं। अब तो खुश है ना? है बहुत अब्बा, बड़ा जबरदस्त सूट है। अब देखना वलीमे को भी पहचानेगा भी नहीं मुझे। लेकिन तू देख लेना अपनी माँ बहनों को, हाँ इतना मुंह बनाएंगी वो, कहेंगी इतना महंगा सूट लेके दे दिया तुझे मैंने। बनाने दे उन्हें, उनसे डरता कौन है? डरता तो मैं भी नहीं उनसे, हैं? लेकिन बस पता नहीं क्या है कि उनकी शक्ल देखते ना गुस्सा आ जाता है मुझे। सारी औरतें होती हैं ऐसी, घर में मर्दों को तंग करके रखा होता। अच्छा इसका मतलब मैं ठीक करता हूँ? है बिल्कुल ठीक करते हैं। वैसे बड़ा खर्चा करवा दिया तूने। इकलौता बेटा हूँ आपका, उस पर खर्चा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? हाँ बेटा इकलौता है ना, तभी तो बच जाता तू सारी चीजों से। अब आप बोला है ना, अब नहीं करूंगा उल्टी सीधी हरकतें। चल देखता हूँ तुझे मैं, हैं? हीरो लगेगा तू।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या जरूरत थी लाने की? मेरे पास इतने सारे सूट पड़े हुए पहले से। तो क्या तुम अपनी बहन के वलीमे में पुराने कपड़े पहनोगी? मेरे पास कुछ नए सूट भी पड़े हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने, उनमें से कुछ पहन लेती। वो सूट मैं अपनी पसंद से थोड़ी लाया हूँ। एक चीज और दिखाता हूँ। ये हसीन कुर्ता देखा तुमने जिसमें से शुआएं निकल रही हैं? ये रंग बिरंगी कढ़ाई तुम वाकई बर्दाश्त कर लोगी उर्वा? जब शादी के बाद ही तुम्हारे सामने रंगीन कुर्ते पहन के आएंगे, नीले पीले लाल गुलाबी, तो क्या तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी? तुम्हें पता है मेरे लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस रोटी, कपड़ा और मकान, जिंदगी गुजारने के लिए यही चीजें काफी होती हैं। क्या वाकई ये तुम कह रही हो जिसे गुलाब से ज्यादा मोतिया इसलिए पसंद है क्योंकि वो उससे ज्यादा नाजुक होता है, जिसकी खुशबू उससे ज्यादा धीमी होती है और जिसकी रंगत पाकीज़गी का एहसास दिलाती है? मेरे लिए सारे रंग बस अब एक से ही हो गए हैं। तो फिर तुम्हें जाने से पहले अपने जिंदगी शायरा, मुसव्वरा और अदीबा को यहीं दफन करके जाना होगा, वरना तुम जी ना सकोगी। क्या हो गई? कहीं नहीं, यही हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन सोने का है, बहुत महंगा होगा। तुमसे महंगा थोड़ी है। अच्छा सुनो, यही चीजें पहन के चलना है तो अपनी बहन की बली में लो पड़ेगा तुम्हारे घर वालों के, क्यों? जी। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो उर्वा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तैयार होकर खुद को आईने में देखा था? तुम्हें आदिल भाई के साथ चलते हुए जरा शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? कैसी शर्मिंदगी? वो तुमसे उम्र में इतने बड़े हैं और उनका हुलिया वो तुम्हारी सोच के बिल्कुल बरक्स है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जोड़ी तो सिर्फ हसान भाई के साथ जचती है। अलिशबा, बोलने से पहले सोच लिया करो। I'm sorry, शायद मुझे आज इस तरह की बात ही करनी चाहिए थी। वैसे भी हमारी जोड़ियां ऊपर बना दी जाती हैं, हम तकदीर से नहीं लड़ सकते। लेकिन इंसानों से तो लड़ सकते हैं ना। तुमने तो वहां पे भी हथियार डाल दिए, मैंने तो आज तुम इस हाल में हो। ये तमाशा कब तक चलेगा? कौन सा तमाशा? अरे ये जो मूवी बना रहे हैं, फोटोग्राफ खींच रहे हैं, कब तक चलेगा ये तमाशा? लोगों को खाना खिलाओ, घर भेज दो, उसके बाद सारी रात ये हरकतें करना।
वो जायदा बता रही थी कि बस थोड़ी देर में खाना लगने वाला है। जायदा बता रही थी खाना लगने वाला है, जल्दी करो। हाँ भाई, क्या बातें हो रही है हमारी बेगम साहिबा में, हमारी साली साहिबा में? कुछ खास नहीं। हमारे खिलाफ ही हो रही होंगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे नहीं, तुम खामा घबरा गई, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। नहीं आदिल भाई, हम तो बस ये बातें कर रहे थे कि अनम आपी और हसन भाई की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, अरे होगी वो अच्छी, हमें तो हमारी जोड़ी अच्छी लगती है। चलो चलो बातें करो। काश हमारी उर्वा की शादी भी मुनासिब जोड़ की होती। क्यों, क्या बकवास कर रही है? आदिल में क्या खराबी है? ये उर्वा की शादी इतने बुढ़े से क्यों कर दी असगर भाई ने? पता नहीं, तुम्हें तो पता होगा ना असगर भाई के दिमाग का। सनक गई होगी किसी बात पे। कितनी सुलझी हुई बच्ची थी कि मैं तो अपने बेटे के लिए बात करने वाली थी, अचानक इत्तला आई कि उर्वा की रुखसती हो गई। हाँ, हैरान तो मैं भी हुई थी। ना कोई शादी का बुलावा, ना कोई धूमधाम, बस चुपचाप शादी कर दी। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है, इतनी छोटी उम्र में इतने बुढ़े से शादी करने की क्या जरूरत थी? पर मुझे टोल लेने की आदत नहीं है, उनकी बेटी है, जहाँ मर्जी शादी करें। सुना है पैसे वाले बहुत हैं, यही देखा होगा असगर भाई ने। हाँ हाँ, यही बात होगी। खुदा के लिए आप गुस्सा मत करें, खामखा में तमाशा बन जाएगा। क्या तमाशा बनेगा? क्या बात कर रही है तू? बने दे तमाशा। इन औरतों की तो आदत होती है, खामखा में इनके मुंह लगेंगे तो अब तक जो हकीकत सबसे छुपी हुई थी पता चल जाएगी। अरे क्या छुपा हुआ था, क्या हकीकत मालूम हो जाएगी ने? उर्वा के ससुराल वाले भी आए हुए हैं, उन्हें सब पता चल जाएगा। देख लूंगा मैंने जाके मोहल्ले में, टांगे तोड़ दूंगा सारियों की। सुनो, हमारी तरफ का शरारा ज्यादा अच्छा नहीं था क्या? उर्वा ने जो सूट और सेट पहना हुआ है, ये बरी में तो नहीं आया था तनवीर? छोड़ो ना यार, तुम्हें क्या टेंशन है? टेंशन? क्या मतलब? मुझे टेंशन नहीं होगी। आदिल भाई किसी की इजाजत के बगैर पता नहीं उसको क्या क्या दिलाए जा रहे हैं। तो इसमें तराज करने वाली कौन सी बात है? उनकी बीवी है, वो नहीं से दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा? बीवी है, कभी अपनी बीवी की तरफ एक नजर डाली है? कभी कोई चार आने की चीज भी दिलाई है मुझे? आहिस्ता बोलो, कभी कोई मौका महल भी देख लिया करो। बस रहने दो, अभी भी देखो कैसे आगे पीछे घूम रहे हैं उसके। नहीं गया भाई जी। अम्मा, जरा उर्वा से पूछना तो था कि उसने वो सेट और सूट कहाँ से लिया।
अरे कहाँ से आया होगा? आदिल ने दिलाई होंगी दोनों चीजें। उसके मैके वाले कहाँ लेके दे सकते हैं ये सब कुछ? बहुत ही खतरे की बात है ये। आदिल भाई तो आपसे कुछ भी नहीं पूछते, उड़ाए जा रहे हैं बीवी पे पैसे। इसमें पूछने वाली क्या बात है? बच्चे थोड़ी हैं कि हर काम माँ बहन से पूछ के किया करें। इतनी बेवकूफी भी अच्छी नहीं है। हद से ज्यादा चौचले उठाए जा रहे हैं बीवी के छिछोरापन। इसमें छिछोर बनने की क्या बात? अरे तुम तो बस चुप ही करो। कभी इस बेचारे को कुछ लेके दिया है तुमने जो कह रहे हो? वालेकुम सलाम भाभी, बैठिए। अरे तुमने बहन के वलीमे के लिए कुछ लेना था तो मुझसे कह देती, मैं तुम्हें जोड़े दिलवा देती। और नहीं तो क्या, इतनी फरमाइशें करने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हारी बड़ी की कितनी चीजें अनछुई पड़ी हैं। मैंने उनसे कोई फरमाइशें नहीं की, वो दोनों चीजें अपनी मर्जी से लेके आए थे। देखो बहू, बुरा न मनाना किसी बात का। ये जेवर की हद तक तो ठीक था, वो अकलमंदी थी। जेवर है काम की चीज है, काम आ जाएगा। लेकिन ये कपड़ों पे हजारों रुपया खर्च करना कहाँ की अकलमंदी है? सरासर हिमाकत है। लड़कियां कहाँ पहनती हैं कपड़े दोबारा? एक दफा पहने और बेकार कर दिए। जी आप ठीक है। समझा देना आदिल को, बंद करे फजूल खर्ची। जी। तौबा है, इस लड़की ने इन किताबों पर इतना पैसा बर्बाद किया। मेरा तो दिल चाह रहा है रद्दी वाले को बुलाऊं और उसे दे दूं ये सब। पकड़ाओ। क्या हो गया है अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप? बेचारी की जिंदगी भर की जमा पूंजी है, अगर आप ऐसे रद्दी में दे देंगी कितना दुख नहीं होगा उसे? तो फिर उसे फोन करो ना, उससे बोलो कि मंगवा ले ये सब। जब बेटियां घर से रुखसत हो जाती हैं तो क्या उनकी चीजों का भी हक नहीं रहता मैके पर? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। यहाँ तो सब बेकार पड़ी है ना चीजें, वो मंगवा लेगी तो उसके काम आ जाएंगी। उसके किस काम की अम्मी? उस बेचारी को तो यहाँ भी अपने इजहार की इजाजत नहीं थी। अब पता नहीं अपनी ससुराल जाके भी उसको इजाजत मिलेगी या नहीं। नहीं, आदिल बहुत अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि वो मेरी उर्वा पर इतनी पाबंदियां नहीं लगाएगा। आदिल भाई तो अच्छे हैं, लेकिन आपने वो सास और नंदी देखी थी उसकी? मुझे तो जरा पसंद नहीं आई वो। बुरी बात है बेटा, किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा चलो उसे फोन करो, उसे बोलो कि ड्राइवर भेज के ही मंगवा ले सब कुछ। तुम्हारे अब्बा से कहूंगी ना तो 100 बातें सुनाएंगे मुझे। बेटियों के मामला में वो क्यों पड़ेंगे? नहीं, ये रहने दो। अस्सलामुअलैकुम पप्पो। वालेकुम सलाम बेटा, खूब सोई तुम? अच्छा क्या नींद पूरी कर ली तुमने? रात बहुत देर हो गई थी ना, मेरी थकन तो अभी तक दूर नहीं हुई। खुदाया, मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थक गई थी, इसलिए मैं तो बस सोती रही। हसाम कहाँ है? देखो अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और वो काम पे चला गया। तुम यूँ करो, उसको फोन करो और उससे कहो कि हम चाय पे उसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आए। हेलो। हसाम, कहाँ रह गए आप? अब पप्पो पूछ रहे हैं कि आप कब तक आ जाएंगे? नहीं, मुझे तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन हम तो आपका चाय पर इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग पी लो, मैं आके पी लूंगा। मैंने शादी आपकी अम्मी से नहीं की, आपसे की। इस घर में आपके लिए आई हूँ। किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही? मैं तुम्हारे इस लहजे का आदी नहीं हूँ। अरे मैं जान गया हूँ किन दोस्तों में उठता बैठता है तू। किन लोगों में उठता बैठता हूं मैं? ज्यादा शोर मत मचाए। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है।